नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं द्वितीय परख 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि हाल ही में आपके सेकंड टेस्ट होने वाले हैं, यानी इसी अक्टूबर महीने के 19 से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में। कुछ विद्यालयों में 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसी अक्टूबर में आपका सेकेंड टेस्ट होने वाला है। उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आपके हिंदी में बन रहे हैं वो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में अगर आप सभी का अच्छा रिस्पांस रहा तो आगे भी सभी विषय के पेपर में बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके टेस्ट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा भारत में एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं। इन सब का अपना अपना महत्व है और इसमें बसंत ऋतु सबसे निराली और विचित्र है। इसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है और इस ऋतु में मौसम सुहावना होता है, न अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। चारों ओर फूल खिलते हैं तथा पेड़ों पर नए पेड़ है वो नए पत्ते धारण करने लगते हैं। आम के पेड़ों पर बोर आने लगते हैं और सरसों के फूल भी खेतों में खिलने लगते हैं। यानी इस तरह से वसंत ऋतु है वो सबसे निराली ऋतु है, क्योंकि इसमें चारों तरफ हरियाली सा जाती है, पेड़ों के ऊपर नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल लगते हैं और आम के पेड़ है उसपे भी बोर लगता है, तो सरसों के फूल भी देखने को मिलते हैं। इस ऋतु में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी होती है और इसको ऋतुराज भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपके टेस्ट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा नह कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था, क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनिहार लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। यानी बदलू काका थे वो उनको क्या देते थे? लाख की गोलियां देते थे, जो उसे बहुत अच्छी लगती थी और साथ ही उसे स्वादिष्ट पके आम और दूध की मलाई खाने को भी मिलती थी। वह बदलू को मामा नह कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। यानी लेखक है वो बचपन में अपने मामा के गांव इसीलिए जाता था क्योंकि बदलू नाम के जो मनिहार थे वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। तो लेखक उनके पास जब भी जाते थे तो बदलू काका, जिसको गांव के सभी बच्चे बोलते थे, तो वो बदलू काका है इनको लाख की छोटी छोटी गोलियां बना के देते थे खेलने के लिए। और ये लेखक को काफ़ी अच्छी लगती थी, इस कारण से उनके पास में जाते थे। साथ ही उन्हें स्वादिष्ट पके हुए आम भी मिल जाते थे, साथ ही दूध की मलाई भी खाने को मिल जाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3। ये सारे के सारे प्रश्न आपके टेस्ट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये टेस्ट राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए लिए जाते हैं। अगर आपके राज्य दूसरे राज्य से आप देख रहे हैं तो भी आप जरूर कमेंट करके बताइए आपके राज्य में टेस्ट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा इंजन के साथ ही बस का हर हिस्सा इंजन के साथ हिल रहा था और इसलिए लेखक को लगा कि वह इंजन के भीतर बैठा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो लेखक सभी पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? देखिए इसका सही उत्तर, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसीलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता था उसे देखकर लेखक को डर लगता था कहीं ये जर्जर बस है वो पेड़ से टकरा न जाए। यानी जिस बस में लेखक यात्रा कर रहे थे वो बस है काफ़ी जर्जर अवस्था में थी और लेखक को ये डर था कि ये कहीं किसी पेड़ से टकरा न जाए और एक्सीडेंट हो गया तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। इस कारण से हर पेड़ को लेखक क्या समझ रहा था? दुश्मन समझ रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कवि जहां भी पहुंचता था और प्रसन्नता बिखेर देता है, इसलिए उसे अपने आने को उल्लास कहा है। और चलते समय वह सोचता था कि वह लोगों को प्रसन्नता नहीं दे पाया, इसीलिए वह जाते समय दुखी हो जाता है और इसी कारण से कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। तो विद्यार्थियों, ये जितने भी प्रश्न हैं आपके टेस्ट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं।
अथवा उस अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी ऐसे शब्द या फिर ऐसे शब्दांश जो किसी वर्ड के आगे लगते हैं और आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी शब्द के आगे लगने वाले शब्द हैं उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी व्याकरण के आपके 1-2 प्रश्न सर प्रश्न दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में जो भी पेपर होता है वो आप स्कूल के सर ही डायरेक्ट बनाते हैं बुक में से देख के, तो इसमें से आपके पर्यायवाची वगैरह ये दे सकते हैं। तो इसमें मैंने 3 पर्यायवाची लिए हैं, एक तो भूमि, बादल और सागर। तो भूमि का पर्यायवाची पृथ्वी, धरा, धरती, वसुधा। बादल का पर्यायवाची घन, मेघ, नीरज, जलधर। और सागर का पर्यायवाची समुद्र, जलधि, उदधि। इस तरह से इनके ये 3-3 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस संदेश क्यों नहीं दे सकता है। यानी पत्र जैसा संतोष है वो फोन या फिर एसएमएस का संदेश है वो क्यों नहीं दे सकता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, फोन पर सुनी हुई बातें बहुत जल्दी मस्तिष्क से निकल जाती हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता है। और एसएमएस की बातें भी अस्थायी होती हैं। दोनों में संदेश का स्वरूप छोटा होता है, फ़ोन हो या फिर एसएमएस हो, दोनों में ही संदेश का स्वरूप है, आकार है वो छोटा होता है। जबकि पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति यानी अपन भाव को लिख सकते हैं, उसे असुरक्षित रूप में रख सकते हैं और बार बार पढ़ने का सुख भी मिलता है। इसके अलावा पत्र में जो बातें विस्तार पूर्वक लिखी जाती हैं वो फ़ोन और एसएमएस में अपन नहीं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग स्वस्थ हो, शिक्षित, संपन्न, ईमानदार हो, सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रदेश आदि की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम सद्भाव से रहें। देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा न हो तथा सांप्रदायिकता, आतंकवाद का नामो निशान ना हो। देश आत्मनिर्भर और समृद्ध हो और लोगों के आपस में भाईचारा हो। हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग स्वस्थ हो, शिक्षित हो, संपन्न हो, ईमानदार हो, जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे संप्रदाय हो, इन सभी से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ में प्रेम और सद्भावना हो। इस तरह का हमारे नज़र में भारत होना चाहिए। और अंतिम प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न है कि चिड़िया सोच में तिनका दबाए हुए कहाँ उड़ने को तैयार हैं तथा क्यों। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, चिड़िया सोच में तिनका दबाए सुरक्षित स्थान की तलाश में उड़ने को तैयार हैं, जिससे वह अपने बच्चों तथा परिवार के लिए घोंसला बना सके। तो विद्यार्थियों ये आपके सेकंड टेस्ट का हिंदी का पेपर था। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे विषय के आपके फटाफट पेपर अपलोड कर दूं, क्योंकि दिन कम रहे हैं और आप सभी को अच्छे से तैयारी भी करवानी है। तो आप मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आप सभी वादा कीजिए मेरे से कि इस वीडियो को आप अपने 5 फ्रेंड तक आगे शेयर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।